हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और मैं आप सोच रहे होंगे ये क्या मुझे दिखा रही हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आप लोगों के यूज़ के लिए आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग मेरे व्लॉग को पूरा देखिए, स्किप बिना किए हुए, तो आपको भी इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ऐसा व्लॉग बनाती हूँ जिससे आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो, कुछ बेनिफिट हो। तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाया है फ्रेंड्स। एक्चुअली ये है मेरी चिमनी, जो कि मेरी चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा कि आज मैं चिमनी को क्लीन करूँगी। एक्चुअली मैंने कल ही सोचा था कि मैं चिमनी को क्लीन करूँगी, लेकिन कल तो नहीं हो पाया। लेकिन आज फिर मैंने कर लिया है गर्म पानी, और गर्म पानी में मैंने डाल दिया था हार्पिक, रेड हार्पिक। और रेड हार्पिक डालने के बाद में फ्रेंड्स इसको ब्रश की सहायता से आप इसको हल्के हाथों से गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा डालिए, और ब्रश की सहायता से इसको आप हल्के हाथों से इसको साफ़ करिएगा। बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं होगा, इतनी जल्दी और इतने बढ़िया से साफ़ होगा ना। आपने मेरी चिमनी का पार्ट्स देखा ना, कितना गंदा था, कितना अजीब सा लग रहा था, देखने से ख़राब लग रहा था। मतलब घिन सी आ रही थी देखने से, मुझे तो आ रही थी। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में जो व्लॉग शेयर किया है ना, आपको भी उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बस आप इसको हल्के हाथों से इसको साफ़ करिएगा, और इतनी बढ़िया और इतनी जल्दी साफ़ होगा ना कि आपको भी भरोसा नहीं होगा कि यार सच में इतनी जल्दी साफ़ होता है क्या, सच में इतना साफ़ होगा। तो मैं आपके आंखों के सामने ही कर रही हूँ। तो आप भी इसको अपने किचन के डिब्बों को, अपनी मार्बल की टाइल्स को, बाथरूम की टाइल्स को, किचन की टाइल्स को, और आपके किचन के डिब्बे भी अगर चिट हो गए हैं, तेल तेल वाले हो गए हैं ना, तो आप रेड हार्पिक डाल के साफ़ कर सकते हैं। या फिर आप गैस सिलेंडर जहाँ रखते हैं ना फ्रेंड्स, अगर वो जगह आपकी गैस सिलेंडर की वजह से वहाँ पे दाग हो गया है, तो आप वहाँ भी थोड़ा देर के लिए हार्पिक डाल दीजिए रेड वाली, और उसके बाद में उसको ब्रश से रगड़ के और उसको साफ़ कर दीजिए। बिल्कुल भी दाग नहीं रहेगा, एकदम साफ़ हो जाएगा। और आप देखिए मेरी चिमनी के जो पार्ट्स हैं, जाली है जो, वो कितनी अच्छे से और कितनी बढ़िया साफ़ हो गई है। और इसमें तो तेल इतना ज़्यादा जम गया था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने सिर्फ 3-4 महीने इसको नहीं साफ़ किया, बस 3-4 महीने पहले ही मैंने इसको साफ़ किया था। मुझे नहीं लगा कि इतना गंदा होगा ये, लेकिन जब मैंने इसको खोला ना फ्रेंड्स, तो सच में इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था ना, देखने से मुझे बुरा लग रहा था। मैंने कहा मैं व्लॉग में डाल तो रही हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे कि ये क्या मतलब कितना गंदा है, क्या आप सफाई नहीं करती हो? तो मैं फ्रेंड सफाई करती हूँ, पर मुझे सच में नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया है। और आज मेरे घर में बना है खाना, चावल और दाल और चोखा, और मैं टमाटर की चटनी भी बनाऊँगी। आज खाना महक ने बनाया है, क्योंकि कन्या है ना महक घर की, तो वो खाना बना सकती है। तो महक ने सुबह खाना बना लिया है। ये बिना हल्दी वाली दाल है, चावल है, चोखा है। तेल मसाला नहीं खाना है, तो तेल मसाले वाला खाना नहीं बना है। और हमने थोड़ी सी धनिया और इसमें थोड़ी सी मिर्ची, और बस धनिया और मिर्ची डाली है फ्रेंड्स। और इसको अब चॉपर के हेल्प से इसको चॉप कर लेंगे। मैंने क्या किया ना, आज सिल पे मैंने नहीं पीसा, मेरी सिल पे पीसने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा भी कि पता नहीं सिल पे पीसते भी हैं कि नहीं पीसते हैं, इसलिए मैंने फिर सिल पे पीसा भी नहीं। मैंने इसको चॉपर में ही चॉप कर दिया था। तो अगर मेरे बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और मेरे व्लॉग को पूरा एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पे मेरी चटनी भी बन गई थी, और बर्तन ज़्यादा नहीं निकले थे, क्योंकि ज़्यादा तामझाम वाला खाना नहीं बना था, तो बर्तन भी उतना ज़्यादा निकले नहीं थे। तो मैं भी नहा वहा ली थी, मेरे घर में ये भी नहा लिए थे, मैं भी नहा ली थी, आंसू भी नहा लिया था, महक भी नहा ली थी। और महक नहा करके चली गई थी पढ़ाने, ट्यूशन पढ़ाने जाती है ना वो, तो वो ट्यूशन पढ़ाने चली गई थी। और मैंने ये मैशर लिया था, तो मैंने मैशर से इसको मैश कर दिया था, क्योंकि हाथ से मैश करने में ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसको मैंने मैशर से मैश कर दिया, क्योंकि मैंने मैशर मंगवाया था कुछ दिन पहले ही। तो मैंने कहा कि आज इसी से करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मिर्ची डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी टेस्ट के लिए।
तो बस यही था। और अचार तो खा नहीं सकते हैं क्योंकि अचार में भी तेल मसाला रहता है, तो तेल मसाला वाला चीज़ तो खाना नहीं है। और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी अपनी चिमनी, मैंने इनको खाना दे दिया था और ये खा रहे थे खाना, तो मैं यहाँ पे चिमनी साफ़ कर रही थी। तो अभी मुझे इनके कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो मैं अभी कपड़े नहीं प्रेस की हूँ क्योंकि ये ऑफ़िस जाते हैं, तो मैं इनके कपड़े उसी टाइम रेडी करके दे देती हूँ। तो जब ये मॉर्निंग का इनका ऑफिस रहता है तो मैं रात को कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ, और अगर डे इनका मतलब 2 बजे वाला होता है ना शिफ्ट, तो मैं इनको उसी टाइम में कपड़े दे देती हूँ क्योंकि 2 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पे आप मेरी चिमनी देखिए फ्रेंड्स, कितनी साफ़ हो गई है ना, एकदम लग रही है ना नई जैसी, बिल्कुल भी आपको दाग नहीं दिखेगा मेरी चिमनी में, एकदम नई जैसी हो गई है। तो जिस ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, आप भी अपनी चिमनी उसी ट्रिक से साफ़ कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी और बिना मेहनत के आपको ये साफ़ मिल जाएगा। आप जितना देर आपको कपड़ा साफ़ करने में लगता है ना फ्रेंड्स, उससे भी कम समय में आपको आपकी चिमनी साफ़ मिल जाएगी। और यहाँ पर आज मेरे घर में खाना देखिए फ्रेंड्स, बना है दाल चावल और टमाटर की चटनी और चोखा है। तो आज का ये सिंपल सा खाना है हमारा, तो कोई ज़्यादा तामझाम वाला खाना भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी चिमनी बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है। तो अगर आपको भी अपनी चिमनी साफ़ करनी है, या फिर आपको अपने घर का कोई भी पार्ट्स कहीं भी गंदा है, या फिर गैस सिलेंडर के पास में साफ़ करना है, कुछ भी साफ़ करना है, तो आप रेड हार्पिक का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत आराम से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। फ्रेंड, जो लोग बोलते हैं ना कि औरतों को घर में काम ही क्या रहता है, हमारे जाने के बाद में क्या करती हैं, खाती हैं और सो जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी नहीं है। सच में बहुत काम रहता है, करने वालों के पास बहुत काम है। तो और बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, सुबह से शाम कैसे बीत जाता है ना फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं, तो हम उनके पीछे यही सब काम करते हैं कि घर को क्लीन करना है, घर को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, तो बस यही हमारा काम चलता है। तो यहाँ मैं कर रही थी इनके कपड़े प्रेस, और ये भी खा रहे थे खाना। तो ये नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं, ये बेड पर बैठ के खाना नहीं खाते, कभी ये बेड पर बैठ के नहीं खाते खाना। पहले खाते थे, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, उस टाइम में मैं देखती थी ये बेड पे ही बैठ के खाना खाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है पहले से, अभी ये बेड पे नहीं खाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हो गई थी शाम, तो ये जब चले गए थे ऑफ़िस, तो मैंने थोड़ा सा काम किया था किचन उचन का। तो ये इनके ऑफ़िस जाने के बाद में, खाना वाना खाने के बाद में, मैंने थोड़ा सा काम किया था। फिर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो बनाया, थोड़ा वीडियो एडिट की अपनी, मतलब व्लॉग में अपना। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स ये हो गई थी शाम, और शाम को इन लोगों को लगी थी भूख। तो ये लोग बोल रहे थे मम्मी कुछ बनाओ, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, कुछ तो छौंकना नहीं है, कुछ भूनना नहीं है, तेल पड़ना है नहीं, तो बनाऊँगी क्या। तो ये लोग बोले कि ना मम्मी क्या ये चॉकलेट शेक बना सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बना लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आंसू ने सारा सामान रेडी किया और महक ने बनाया। तो इसमें महक ने डाली है फ्रेंड्स बिस्किट डाला है, चीनी डाला है, और ये है आइस क्यूब डाल दे रहे हैं। और ये आपको इसका टेस्ट आपको लगेगा ना जैसे कोल्ड कॉफ़ी लगती है ना फ्रेंड्स, वैसे ही। सिर्फ इसमें कॉफ़ी नहीं पड़ी थी, अगर थोड़ी सी कॉफ़ी पड़ी होती ना, तो इसका टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता। हल्का सा इसका बस बिस्किट वाला टेस्ट आ रहा है, तो क्योंकि इसमें ओरियो बिस्किट पड़ा है ना, इसके लिए। तो इसको सब डाल देंगे फ्रेंड्स इसमें, और इसको मिक्स करके, इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको थोड़ा देरी के लिए चला लेंगे, तो ग्राइंड कर लेंगे दूध डाल करके। तो आपको इसको पीने में ना बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड्स। और क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब घर में बच्चे रहते हैं ना, फैमिली रहती है ना, और सब कोई हंसी से खेल कूद के मजाक में मतलब घर में रहता है ना, तो सच में माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाता है। आप कितना भी काम करो ना, फ़र्क नहीं पड़ता, लगता है ना कि बस सब, अगर कोई भी प्यार से बोल देना एक बार, अगर आप कुछ भी मतलब कोई भी काम हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, और अगर कोई बोल दे अरे यार बहुत थक गई है ये तो, इतना काम की है, तो लगता है ना जैसे मतलब एक लंबी सी सांस आती है कि अरे मैंने काम किया ना, तो मतलब सबको मेरी फ़िक्र है। तो इसीलिए ना फ्रेंड्स, जब बड़े अपने होते हैं घर में, और अपने बड़े जब ऐसा बोलते हैं ना, मैं भी जब
मैं अभी भी अपने बड़ों के साथ में ही रहती हूँ, लेकिन अभी मम्मी नीचे रहने लगी हैं और मैं ऊपर रहने लगी हूँ। तो क्योंकि घर थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि हम मेरी देवरानी भी नीचे रहती है ना, इसकी वजह से घर थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं था, तो इसलिए हम ऊपर शिफ्ट हो गए थे। तो इसीलिए, और जब हम एक साथ रहते थे ना, मेरी मम्मी मेरी सच में इतनी फ़िक्र करती थी ना, मम्मी मेरी कहती रहती थी कि अगर मैं गर्मी में रोटी बनाती थी ना फ्रेंड्स, तो मम्मी कहती थी थोड़ा सा रेस्ट ले लो फिर खाना खाएंगे। और कोई भी काम में करती थी ना, तो मम्मी कहती थोड़ा सा रेस्ट ले लो फिर ये काम करेंगे। और मम्मी कहीं भी जाती थी तो मतलब पुचका खाने, हमारे यहाँ गोलगप्पे को पुचका बोला जाता है, तो हम गोलगप्पे खाने जाते थे, मम्मी मेरे साथ ही जाती थी, मतलब मुझे साथ में लेके ही जाती थी। तो हमारा बिल्कुल भी सास बहू वाला रिश्ता था ही नहीं, एकदम माँ बेटी वाला रिश्ता था। और मुझे इसलिए फ्रेंड्स, मुझे पता ही नहीं चला कि माँ और सास में अंतर मुझे कभी लगा ही नहीं कि माँ किसको बोलते हैं और सास किसको बोलते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सब एक जैसा था, बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं था, बहू वाला कोई ज़्यादा ये नहीं था। अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही होती थी ना, तो उस टाइम में मम्मी रोटी बना लेती थी, या मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, तो मम्मी खाना चढ़ा देती थी, अच्छा ठीक है मैं चढ़ा दे रही हूँ, तुम बाद में देख लेना। तो मेरे यहाँ ऐसे काम होता था फ्रेंड्स, बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चलता था कि मैं ससुराल आई हुई हूँ। और मम्मी मेरी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को इतना ध्यान देती थी, इतना केयर करती थी कि मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे शेक बन गया था और आंसू पी रहा था, तो वो बोला कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बना है। तो वो बोल रहा था, और महक आंसू को बोल रही थी कि मम्मी को भी दे ना थोड़ा। तो वो बोलता हाँ हाँ दे रहा हूँ। सच में फ्रेंड्स, आप भी बना के देखिए और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो अपने गार्जियन का अपने साथ में होना ना बहुत बड़ी बात है। बड़े अपने जो होते हैं ना, एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाँव में हम बैठते हैं और हम जी भर के सांस ले सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो है ना आगे, तो वो खड़े हैं, हम तो उनके पीछे हैं, तो वो सब कुछ संभाल लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। हमें टेंशन ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि वो सब कुछ देखने वाले हैं, तो देख ही रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी सब्जियों को धो के रख ले रही थी, क्योंकि क्या हुआ ना, मैं अपनी सब्जियों को धो के ही रखती हूँ, क्योंकि भिंडी तो मैं हमेशा धो के रखती हूँ, क्योंकि भिंडी में जो पानी होता है ना, वो झड़ जाने के बाद ना एकदम बढ़िया सी खिली खिली सी भिंडी बनती है, बिल्कुल चिपकती नहीं है। और ये यहाँ पे परवर है, तो परवर भी मैं धो ले रही थी। ये सब्ज़ी ले आए थे और सब्ज़ी हमारे यहाँ बननी है नहीं, तो मैंने इनको कहा कि इतनी सारी सब्ज़ी क्यों ले आए, तो बोले कि क्या करूं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, दीदी के यहाँ दे देते हैं। तो मैंने बगल में जो दीदी है ना, उनके यहाँ पे दे दिया था। उनके यहाँ से हमारे लिए खाना भी आता है रोज़, तो कुछ ना कुछ आते ही रहता है, सब्ज़ी चावल दाल सब कुछ आता है। तो मैंने कहा वहीं दे देते हैं, दीदी भी बना लेंगी तो यूज़ में आ जाएगा चीज़। वैसे दीदी, जब मैंने महक के हाथ से भिजवाया तो दीदी गुस्सा भी कर रही थी कि तुम क्यों भिजवाई हो। तो मैंने कहा वैसे भी ये ख़राब हो जाता है, इसका हम क्या ही करेंगे। तो बोली कि तो मंगवाई ही क्यों। मैंने कहा अरे बस आ गया, क्या ही कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग है फ्रेंड्स। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।